ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए कि मैं फिर एक बार आपके संग परमेश्वर की आराधना का हिस्सा हो सका और गाने के समय आपके संग बिता सका। और एक बहुत अच्छी सी बात जो खुदा ने मुझे दी है मैं आपके बीच में बांटूंगा ताकि हम सब इससे आशीष पाएँ और आगे बढ़ाएं। सुनने में तो बहुत मामूली जान पड़ती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सब मनुष्यों के पास है, लेकिन हकीकत ये होता है कि जब मनुष्यों के जीवन में प्रॉब्लम आती है, परीक्षाएं आती हैं, गिरावट आती है या कोई कमी आती है, तब उसे एहसास होता है कि शायद हम इस बात को सुन लेते, समझ लेते या अपने विवेक में धारण कर लेते तो हमको ये दिन देखना ना पड़ता या हम इस परिस्थिति से नहीं गुज़रना होता है। शब्द बहुत मामूली सा है और मैं सोचता हूँ कि शायद 2.5 अक्षर का शब्द है जिसे हम कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं? बुद्धि। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को इस बात की तंबी देता है कि बेटा बुद्धिमान बनो, पढ़ो लिखो, बुद्धि को ग्रहण करो, बड़ों की आज्ञा मानो। कोई जवान को भी अगर कोई हिदायत देता है तो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, क्या तुम्हारे पास समझ नहीं थी, तुमने ऐसा कैसे कर लिया है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ये ताड़ना वाले शब्द होते हैं या चुभने वाले शब्द होते हैं, लेकिन आपको मालूम है जो हमें प्रभु ने लेकर आया है हमारे लिए ये शब्द जीवन का मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम इसे धारण करेंगे तो ये हमको उस स्थान तक लेकर जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, अपने आप को यहाँ पर बुलाया है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का नाम भी बुद्धि की आत्मा है। बाइबल में कई जगह पर प्रभु को कई नामों से पुकारा गया है। शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, ऐसे कई कई नाम अगर आप बाइबल में ढूंढोगे तो जो परमेश्वर की ओर संकेत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, उन नामों से। एक आयत पढ़िएगा फिर मैं आगे चलता हूं। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए यशायाह नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, यशायाह नबी की किताब 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद। कोई जल्दी से पढ़े। यशायाह चैप्टर 11 वर्स 2, दूसरी आयत। सुनिएगा, यहाँ पर 7 नाम दिए गए हैं और ये नाम जो भी हैं वो यीशु मसीह के नाम है। किसके नाम है? यीशु मसीह के नाम के विषय में लिखा है। क्या लिखा है बेटा? यहोवा का आत्मा एक, दूसरा यहोवा का आत्मा के बाद क्या है? हाँ, एक छोड़ गए थे आप, ठीक है ना। बुद्धि, दूसरा और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ये लगभग 7 नाम दिए गए हैं जो 7 अंक हमेशा परफेक्शन को, सिद्धता को दिखाता है। ये प्रभु के नाम है। उसमें एक नाम क्या है? बुद्धि और समझ का आत्मा। बहुत मामूली सी बात जान पड़ती है, लेकिन आपको मालूम है अगर किसी मनुष्य के पास बुद्धि ना हो, समझ ना हो, तो मानवीय दृष्टि से और संसारिक दृष्टि से वो जानवर समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास इतनी भी समझ नहीं थी कि तुम वहां से हट जाते, तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि तुम उस काम को नहीं करते। और ये सारी चीजें जानवरों के मन में होती है, जानवरों के अंदर नहीं होती है बुद्धि, लेकिन वो अनर्थ काम करने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको मालूम है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए हैं और हमने उसे ग्रहण किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम तैयार हैं और अगर हम उस बुद्धि और उस समझ को नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं हम सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख गिने जाएंगे। बाइबल में लिखा है 2 लोगों ने घर बनाया, एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन लिखा है सेम प्रॉब्लम दोनों मकानों पर आई। दोनों में आंधियां आई, दोनों में बाढ़ें आई, दोनों में टक्करें लगी। मत्ती उसके 6वें अध्याय में लिखा है सब कुछ सेम हुआ, लेकिन एक घर गिर गया। कौन सा घर गिर गया? जो बालू पर बना था, लेकिन जो चट्टान पर बना था वो स्थिर रहा। ऊपर से देखने से इंसान की तकवीयत, इंसान का रूप, इंसान की बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन बुद्धिमान और मूर्ख कैसे जाने जाते हैं? जब हम परीक्षाओं में भी अडिग और स्थिर रहते हैं। ये मत सोचो कि आप पर परीक्षा नहीं आएगी। बाइबल बताती है विश्वास हर रोज
परखा जाता है। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा ना होती हो, सबकी परीक्षा होती है। लेकिन अगर हमारे पास खुदावंद की बुद्धि है, अर्थात यीशु मसीह, मैंने अभी आपको बताया ना, यीशु मसीह है मेरे और आपके पास, तो हम उस परीक्षा से जयवंत होंगे। एक दिन यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है ताकि तुझे गेहूं की नाई फटके, लेकिन यीशु ने कहा, मैंने पिता से प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हर मनुष्य को उस दौर से गुजरना है मेरे लोगों। इस बात को आप मानो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, जिसके पास समझ है उसे इस स्थिति से गुजरना है। लेकिन अगर बुद्धि चली गई, समझ चली गई, तो सब कुछ चला गया। पढ़िएगा, एक सुंदर सी आयत है परमेश्वर के वचन की, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसका 16वां पद पढ़िए। नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसका 16वां पद। जी। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, यहां नहीं लिखा है और कुछ, नौकरी से भटक जाए, पैसा चला जाए, दूसरे रास्ते पर चला जाए। एक वर्ड आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। शायद हम सोच रहे हैं कि हम परिपूर्ण हैं, हमारे पास वो चीज है, लेकिन आपको मालूम है ये शब्द, ये चीज, ये सामर्थ हमारे जीवन को उस गंतव्य तक पहुंचाती है, उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसके लिए आप हो। आप एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन बुद्धि नहीं है तो वो प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप एक पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उस पढ़ाई का कैसे इस्तेमाल करना है आपको नहीं मालूम चलेगा। आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, लेकिन अगर आप बुद्धि से नहीं पढ़ोगे तो जब आप एग्जाम दोगे तो भूल जाओगे। आज बहुत से परिवार, बहुत से माँ बाप जिनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया है। बच्चे बेपरवाह होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, और जब विपत्ति बढ़ जाती है, जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो सिर पकड़कर बैठते हैं। उन्हें नहीं मालूम है। बाइबल बताती है, क्या लिखा है, जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच। सब बिल्कुल सीधा लिखा है। बुद्धि के मार्ग से भटका तो कहां पहुंच गया? मरे हुए लोगों के बीच में। और आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारी कलीसियाएं सिर्फ नौकरी के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए चल रही हैं। और पादरी लोग भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो सत्य चीज जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, जिसके पीछे सारी चीजें हैं, लिखा ना, आपने पढ़ा होगा ना, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उसकी ओर ना जाके संसारिकता की ओर जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, बुद्धि के मार्ग से भटक गए तो कहां पहुंच गए? सीधे मरे हुए लोगों के बीच में। और आज बहुत से लोग चल फिर तो रहे हैं, लेकिन उनकी बातें मरी हुई हैं। कोई जीवन की बातें नहीं है, कोई आशा नहीं है। इतना समय निकल गया, बहुत है, थोड़ा और है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि जिंदगी या मौत जिंदगी का अंत नहीं है। हमें ढूंढना है, हमें समझना है, हमें खोजना है। बाइबल में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, जब तक वो ना मिल जाए उसे खोजो। बुद्धि नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं हमने प्रार्थना कर ली, हमने वचन पढ़ लिया, जय मसीह की बोल ली, पूरा हो गया। नहीं, हमें हर समय खोजना है, हमें हर समय मन लगाना है, हमें हर समय उस चीज को ढूंढना है जो प्रभु चाहता है। आज सुबह सुबह मैं 6:30 बजे एक घर में विजिट कर रहा था। वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते। उन्होंने कहा, पास्टर जी हमारे यहाँ आया कीजिए। हम उनके पास गए और वो बातें जो खुदा ने मेरे दिल में रखी थी, मैंने उनके संग शेयर करी, और वही बातें परमेश्वर ने उन्हें रात में स्वप्न में दी। अब ये समय नहीं है कि हम दुनिया में जाकर प्रचार करें, लेकिन अब समय ये है कि हम अपने आप को देखें कि हम ठीक हैं कि नहीं। अब कलीसिया की बढ़ोतरी का समय नहीं है, लेकिन अब कलीसिया की छटनी का समय है। आप चर्च में किसी एक को सत्य बात बताओ, मैं आपको बताऊं अगले संडे वो नहीं आएगा। आप किसी को अच्छी बातें बोलो कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, खुदा के घर आया करो, वो गोल हो जाएगा। वो आपसे हाथ मिलाना, प्रेज द लॉर्ड करना भूल जाएगा। ये बहुत कठिन समय है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने हमें चुनकर लाया है। खुदा के लोगों, 3 तरह के लोग अक्सर होते हैं। एक
अविश्वासी, एक अल्पविश्वासी और एक गुनगुने। मालूम है आपको, अविश्वासी, और इन्हीं से कलीसियाएं भरी हुई हैं, इन्हीं से चर्चेस भरे हुए हैं। बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने कहा रेवोल्यूशन में कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। साहब प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुष्ट क्या कर रहा है, दुष्ट को मालूम है कि वो मरेगा तो नरक में जाएगा, लेकिन आज एक चर्च जाने वाले को नहीं मालूम है कि वो कहाँ जाएगा। जब मेरी कलीसिया के एक जन ने एक बड़े चर्च के पास्टर से पूछा, सेकेंड कमिंग के विषय में बताइए, यीशु के दूसरे आगमन के विषय में, कि हमें कैसे तैयार होना है, हम कहाँ जाएंगे, तो पास्टर मालूम क्या कहते हैं, भैया पहले यहाँ की सोचो, वहाँ की बाद में सोचना। नो विजन, नो वर्ड, कोई कलाम ही नहीं है। और अगर कलीसिया में यीशु के आने का प्रचार नहीं होता तो बेकार है वो कलीसिया। मैं आपको सच बताऊं, हमें सोचना पड़ेगा अपने निर्णय के विषय में कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और यही बाइबल बताती है, जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। आपने पढ़ा होगा इस आयत को, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को, 16वां अध्याय और 25वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 16 चैप्टर वर्स 25, प्रोवर्ब्स, नीति वचन। ऐसा भी मार्ग है, सीधा जान पड़ता है, उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। मरियम और मार्था से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेगी। शायद खुदा के मार्ग में चोरी नहीं है, खुदा के मार्ग में लालच नहीं है, खुदा के मार्ग में व्यभिचार नहीं है, खुदा के मार्ग में घृणित काम नहीं है। और अगर ये चीजें हमारे मार्ग में हैं तो बाइबल बताती है, जैसा अभी विक्की ने पढ़ा, कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता। अगर हमारी पॉकेट में पैसा है तो खुदा हमारे साथ है, बिल्कुल नहीं। कभी मत सोचना कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो खुदा है, नहीं। हो सकता सारी सुविधाएं ना हो, तब भी खुदा होगा। हालेलुया। रोमियो की किताब में लिखा है, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता। अगर आपका संबंध आपके खुदा से है, अगर आप उसके आनंद में खुश हो, खुदावन जो मेरे पास है बहुत है, तेरा धन्यवाद हो, और आप हमेशा अपने रिलेशन को अपने खुदा से देखते हो कि हाँ वो ठीक है कि नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप खुदा के राज में जी रहे हो। ये सोचकर कभी निराश मत होना कि मेरे पास संसार की ये सुविधाएं नहीं है, अच्छी मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, मेरे घर में एसी नहीं है, सोने के लिए डल्लप के गद्दे नहीं है। खुदा के लोगों, यीशु के लिए लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार में कि आकाश के पक्षियों के तो घोंसले होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह ना थी। कुछ समय है, कुछ वक्त है, कुछ उम्र है, हमें इसमें से गुजारना है, और एक दिन वो बैठेगा, हमारा गंतव्य, हमारा ठिकाना, हमारी मंजिल पर वो बैठेगा और कहेगा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। इस उम्र की गणना है। क्या लिखा है भजन संहिता 90 अध्याय में, तुम्हारी जिंदगी के वर्ष 70 होंगे और बल के कारण 80 भी हो गए। अच्छा फीचा, अच्छा बढ़िया खा लिया तो शरीर और कुछ दिन जिंदा रह लेगा, लेकिन एक दिन मरना है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हम कहां जा रहे हैं? और यही बाइबल बताती है, जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाता उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में है। एक आदमी था, जल्दी से दुआ करूंगा मैं आपके लिए। वचन में लिखा है लूका उसका 16वां अध्याय उसके 19वें पद से, आपने बार बार पढ़ा होगा इस अध्याय को, इस धनवान के विषय में। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 19 पद, 16वां अध्याय 19वें पद को पढ़िएगा। एक धनवान मनुष्य था, हाँ जी, जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लिखा है कि वो बड़े धूमधाम के संग रहता था, सारी सुविधाएं हैं इसके पास। और क्या है, क्या लिखा है? सबसे पहले धनवान था, बैंजनी वस्त्र, मखमली वस्त्र पहना करता था। लोग देखकर तारीफ करते होंगे कितना धनवान है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ अच्छा है। खुदा के लोगों, कभी भी परमेश्वर की तुलना अपनी आर्थिक स्थिति से मत करना। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर आपके संग
परमेश्वर की महिमा करने के लिए खुदा के घर में जाते हैं और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, सबसे धनवान आप हो, लेकिन सबसे गरीब आप हो अगर आपके पास सब कुछ है और अकेले आप सिर्फ प्रार्थना करते हो। आप खाना अपने हस्बैंड के संग खाते हो, अपनी वाइफ के संग खाते हो, अपने बच्चों के संग खाते हो, घूमने जाते हो, शादी में जाते हो, बर्थडे में जाते हो, लेकिन अगर आप चर्च अकेले जाते हो तो आप सच में बदनसीब हो। सब कुछ था इसके पास, ऐशो आराम की सारी चीजें थी, जश्न मनाने की सारी चीजें थी, लेकिन मालूम इसका नतीजा क्या हुआ? पढ़िएगा बेटा आगे क्या लिखा हुआ है। सुख विलास और धूमधाम से रहा करता था। नाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ बेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान भी मारा और गाड़ा गया और रोग में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई दूर से। एक क्लियर डिसीजन है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे पर भरोसा रखना गलत बात है। अपने आप को सुंदर दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना अधिक मेकअप कर लेना कि लोग कहें यार क्या लग रही हो, क्या लग रहे हो, गलत है। वहां मेकअप नहीं चलता। बाइबल में लिखा है वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे। हम वो हैं जिन्हें खुदा ने जैसा बनाया, हमें उस अवस्था में रहना है। बाइबल में लिखा कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना चाहे। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सारे समाज के बीच में ये धनवान रहा करता था, लेकिन रिजल्ट पहली आयत में आपने पढ़ा ना 16वें पद में, धनवान था, सुख विलास से रहा करता था, मखमली कपड़े पहना करता था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कहाँ गया? अधोलोक में, उस स्थान में जहाँ पर गुनहगार और पापी जाते हैं। और वहीं एक लाजर नाम एक शख्स जो घाव से भरा छोड़ दिया जाता था कि जो उसकी मेज से चूर चार गिरे उसे खाए पिए। शायद कभी कभी जीवन में ऐसा मौका भी आपके आए कि सुबह खाने को हो शाम को ना हो। कभी कभी ऐसा मौका भी आए कि बच्चों की फीस कैसे भरे। शायद कभी कभी ऐसा मौका भी आए लगे कि सबने छोड़ दिया है। निराश मत होना, परमेश्वर के दरवाजे विश्वासियों के लिए कभी बंद नहीं होते। बाइबल में लिखा है उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हो के कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के प्रति कभी संदेह अपने मन में मत लाना। क्लेम करना कि ये वर्ड मेरे लिए लिखा है, खुदा मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। परमेश्वर अपने वर्ड को आपके लिए पूरा करेगा। दिखावे का कोई काम मत करना, सिर्फ वही करना जो परमेश्वर के वचन में है, और रोज अपने आप को चेक करना, रोज चेक करना। मैं तो कहूंगा प्रत्येक घड़ी अपने आप को चेक करना, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही चल रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। इसे नहीं मालूम था। शायद हो सकता है इसे कोई पास्टर राजू के जैसे सिखाने वाला ना हो, बताने वाला ना हो। ऐसे लोग इसके चारों तरफ हो जो सिर्फ इसके घर में डोनेशन लेने जाते हो, वाह क्या लग रहा है भैया, बढ़िया, उन्होंने एक लिफाफा दे दिया, लेकिन उसे बुद्धि की बातें, उद्धार की बातें नहीं बताई। और आज ऐसे बहुत से पास्टर हैं जिन्होंने अपने लिए घरों को चुन लिया है। दीदी क्या बनाया है? वर्ड है ही नहीं, कलाम है ही नहीं। और वो बाइबल में लिखा हुआ एक आयत और है, मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, आप इस आयत को पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। नीतिवचन 2 अध्याय 18वां पद है। पढ़िएगा। कौन सा 2 अध्याय 18 पढ़ रही ना? उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। उसका घर किसकी ढलान पर है? मृत्यु की ढलान पर, मौत की ढलान पर, बस लुढ़कने वाला है।
एक पैर केले के छिलके पर और दूसरा पैर कब्र में? नहीं मालूम। ये तो बड़े ऐशो आराम के संग जी रहा था और सोच रहा था कि उधर भी ऐशो आराम है। नहीं, इब्राहिम ने कहा, पुत्र तूने अपने जीवन में सारी सुख सुविधा और आराम का सामान ले लिया है, लेकिन मेरे दास लाजर ने नहीं मिला है। शायद हो सकता बहुत चीज़ें ना हो सकता सुबह आपको दवाई खानी पड़ती हो, शाम को खानी पड़ती हो, कोई बात नहीं। ये जिस्म स्वर्ग में नहीं जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। बाइबल में लिखा है, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। लूले होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। लेकिन याद रखिए, एक गंतव्य है, एक मंजिल है, एक ठिकाना है, एक डेस्टिनेशन है जहां हमें पहुंचना है। और यही बाइबल बताती है, जो बुद्धि के मार्ग से, पैसा इकट्ठा करना बुद्धि का मार्ग नहीं है। याद रखो, अगर आपका बेटा पढ़ रहा है, आपकी बेटी पढ़ रही है, तो उसको वचन पढ़ने की भी हिदायत दो। आपको खुदा आगे बढ़ाएगा, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके लोग अपनी स्टडी के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ अपने परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, प्रभु आगे बढ़ाएगा। कितना हमारे जीवन में संसारिक चीज़ें शामिल हैं और कितना हमारे जीवन में परमेश्वर की चीज़ें शामिल है, ये डिसाइड करता है हमारे रिजल्ट को। ऊपरी दिखावा कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है, हुस्न उकाब के समान पंख लगा के फना हो जाएगा। दौलत चली जाएगी, ताकत भी चली जाएगी। आपने पढ़ा होगा, जरमाया में लिखा है, वीर अपनी वीरता पर, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, और क्या लिखा है? वीर धनवान बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, पर इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। देखें, जल्दबाजी नहीं करें। परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए जल्दबाजी करें। सही निर्णय लेने के लिए वेट मत करें, क्योंकि अगर सही निर्णय लेने के लिए आप वेट करोगे ना, उसके बीच में शैतान इतनी चीज़ें डाल देगा कि आप सही निर्णय लेकर भी नहीं ले पाओगे। और देरी होने के कारण, बाइबल में लिखा, देरी होने के कारण हम पापी ठहरेंगे, दंड पाएंगे। पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। लिखा है, उन्होंने अपने जाल फेंके और यीशु के पीछे हो लिए तुरंत। मत्ती चुंगी लेने वाली अपनी उस पर बैठा हुआ था बैठक पर। यीशु ने उसे देखा, चल आजा, मैं तुझे परमेश्वर के राज की कथा सुनाने के लिए बुलाता हूँ। वो अपनी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। उस रात पतरस खड़ा हुआ और लगभग 3000 लोगों को उसने सुसमाचार प्रचार किया, यीशु के विषय में बताया। मालूम, उसी रात 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। नो वेट। अपने मन में तमाम सवालों को इकट्ठा मत करो, शैतान आ जाएगा और आपके सही निर्णय से आपको भटका देगा। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैप्टिज्म में अटके हुए हैं। क्या कौन सा बपतिस्मा सही है, कौन सा प्रभुबोध सही है? क्योंकि उन्होंने लेट किया, उन्होंने इंतजार किया, और उसी के विषय में शैतान ने उनके मन में इतने शक, संदेह, डाउट डाल दिए कि वो खुदा से दूर हो गए। और इसी को बाइबल बताती है, जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। आज की भोर प्रभु हम आपके पास आते हैं खुदावंद, और सिर्फ इसलिए प्रभु ताकि हम अपने आप को देख सकें। पवित्र आत्मा हमें जांच ऐ खुदावंद, अपने कलाम के द्वारा, अपनी रूह की तहरीक के द्वारा हमारे मनों की उन कमियों को दूर कर प्रभु। हम अलाउ करते, हम परमिशन देते हैं प्रभु, हमारी रूह में तेरा इख्तियार हो, तेरी हुकूमत हो, और सिर्फ वही चीज़ें हो प्रभु जो तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा चलना सिर्फ आप सा हो प्रभु। ज़मीन पर खुदावंद हम आपको अपने जीवन में लेकर जीना चाहते हैं प्रभु। यहाँ बैठे मेरे भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको आशीष दे प्रभु, और पवित्रताई में ले चल प्रभु जी, और आगे ले चल खुदावंद, और सिखाता जा प्रभु कि कैसे इन्हें होना है। ये वो काम करे प्रभु जो आपने इनके लिए तैयार किया है, पर अपनी मन की युक्तियों के अनुसार ना चले खुदावंद। गौर करें और ध्यान से देखें प्रभु, सहायता कर। जो ऑनलाइन इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, उन्हें भी बरकत देना। फिर एक बार प्रभु अपने हॉस्पिटल को खुदा, अपने डॉक्टर्स को, स्टाफ को, मेडिकल ऑफिसर को,
स्टूडेंट को, टीचर्स को प्रभु, वरन सभी लोगों को खुदा आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपने हमें यहाँ किसी ना किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रखा है खुदा। हम तेरे लोग हैं प्रभु, हम कपट से और बुराइयों में नहीं जी सकते खुदा। हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत दे प्रभु। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ खुदा हूँ भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया, एनसी मैम और प्रत्येक उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इस परीक्षा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। अपनी सहमति प्रकट कर खुदा और सब कुछ ठीक कर और इन लोगों को आशीषित कर प्रभु। तू मनों का राजा है, मनों में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। इनके मनों से बात कर और कलाम की अगुवाई में इन्हें मजबूती प्रदान कर खुदा। हॉस्पिटल के दोनों कैंपस को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और चाहते हैं दोनों पर तेरा ही राज चले प्रभु। हर दुष्ट से बचाना खुदावंद, हर एक संसारिक मनुष्य से बचाकर इनकी हिफाजत करना हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हम सब की अगुवाई करना, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 15 अगस्त को रात्रि 9:30 बजे होल नाइट प्रेयर है और सुबह 4:30 बजे तक होगी। अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।